अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अदील, पीजीआर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट। क्या आप जानते हैं दुनिया में 40% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में किसी न किसी वक्त शियाटिका के दर्द का सामना करते हैं। और ये दर्द कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पीठ से पांव तक बिजली सी दौड़ रही हो। आज मैं आपको इस दर्द से निपटने के लिए कुछ मौसर तजावीज़ दूंगा। आज हम बात करेंगे शियाटिका की। ये एक ऐसा दर्द है जो जिस्म के निचले हिस्से से शुरू होकर पैरों तक जाता है। हम इसके असबाब, इलाज के मुख्तलिफ ऑप्शंस और मौसर वर्जों के बारे में बात करेंगे जो इस दर्द से निजात में आपकी मदद कर सकती हैं। शियाटिका का दर्द महज एक आम दर्द नहीं होता, बल्कि ये जिंदगी के मामलात को बिगाड़ देता है। ये दर्द निचली कमर से शुरू होकर टांगों में जाता है और अक्सर लोग उठने, बैठने और चलने में दुश्वारी का सामना करते हैं। ये दर्द तब होता है जब नर्व्स पर दबाव आ जाता है। आम वजूहात में हर्निएटेड डिस्क यानी डिस्क का बाहर आ जाना, रीढ़ की हड्डी का स्क्राव यानी स्पाइनल स्टीनोसिस या नाकस बैठने का तरीका शामिल है। लेकिन सही हरकतों से हम इसे रोक सकते हैं। चलें कुछ गलतफहमियों को दूर करते हैं। पहली बात, शियाटिका का मतलब हमेशा सर्जरी नहीं होता। ज्यादातर केसेस बगैर सर्जरी के बेहतर होते हैं। सिर्फ 5 से 10% केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। दूसरी गलतफहमी ये है कि शियाटिका सिर्फ बुजुर्गों को होता है। हकीकत में जवान लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं, खास तौर पर अगर वो ज्यादा बैठते हैं या ज्यादा वजन उठाते हैं। शियाटिका से गुजरने वाले मरीजों को रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्हें हरकत करने पर तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा मोबिलाइज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो अपने काम काज नहीं कर पाते और हत्ता कि उनकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। कुछ अहम अलामात जिन पर नजर रखनी चाहिए। अगर आपका दर्द 6 हफ्तों से ज्यादा रहे और आम इलाज कारगर ना हो तो एमआरआई करवाना बेहतर है। खतरे की अलामात में पेशाब या पखाने पर कंट्रोल ना होना, जिनसी या बड़े पेशाब वाले जगह के हिस्से की सनसनाहट यानी सुन्न हो जाना, टांगों में कमजोरी या पांव को उठाने में दुश्वारी है। अगर ये अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। इन संगीन मसलों की निशानदेही बर वक्त जरूरी है और इनका इलाज भी बर वक्त होना चाहिए ताकि परमानेंट डैमेज से बचा जा सके। शियाटिका के ट्रीटमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस में मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरापी और फिर एंड में सर्जरी आते हैं। फिजियोथेरापी बहुत ज़्यादा मौसर है और फिजियोथेरापी में हम अपनी कमर के पिछले मसल्स और रानों के मसल्स और कूल्हों के मसल्स को ट्रेन करते हैं, यानी लोअर बैक, हिप्स और हैमस्ट्रिंग्स के मसल्स। और इसके अलावा ठंडक और गर्माइश की थेरापी यूज की जाती है जो कि एक दूसरे के साथ बदल कर दी जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा अफाका होता है। इसको हॉट एंड कोल्ड थेरापी भी कहा जाता है। अब चलते हैं सुबह की आसान रूटीन की तरफ जो आपको शियाटिका के दर्द से निजात दिलाने में मदद दे सकती है। हल्की वर्जिशें करें जो कमर, कुल्हों और रानों पर असरअंदाज हों, जैसा कि घुटने को सीने तक लगाना, बिस्तर पर लेटें, एक घुटना सीने की तरफ खींचें, कुछ सेकंड तक रोकें, फिर दूसरा घुटना भी इसी तरह करें। इसके अलावा दूसरी वर्जिश में फर्श पर बैठें, पैरों को सीधा करें और आगे झुकें। इससे आपके शियाटिका का दर्द बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन ये करते हुए इस बात का लाजमी ख्याल करना है कि एक्सेसिव नहीं करना, क्योंकि आप ये अपना दर्द कम करने के लिए कर रहे हैं, किसी ओलंपिक्स खेलने के लिए नहीं। अगर दर्द ज़्यादा हो तो दवा भी इस्तेमाल की जा सकती है, जैसा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं और मसल रिलैक्सेंट्स। ये आर्जी तौर पर दर्द को कम करती हैं, लेकिन बेहतर है कि इन्हें सिर्फ वक्ती आराम के लिए इस्तेमाल करें और साथ फिजियोथेरापी लाजमी जारी रखें। सर्जरी अमूमन आखिरी हल होती है और ये सिर्फ 5 से 10% केसेस में ही जरूरी होती है, जब दर्द मुसलसल रहता है या नर्व पर दबाव बहुत ज्यादा होता है, जिसका हमें एमआरआई से पता चलता है। 2 अहम सर्जिकल प्रोसीजर हैं, एक ओपन सर्जरी है और एक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी को माइक्रो डिस्केक्टमी भी कहते हैं। ओपन सर्जरी और माइक्रो डिस्केक्टमी में फ़र्क ये है कि माइक्रो डिस्केक्टमी में चीरा छोटा देना पड़ता है और इसका रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन माइक्रो डिस्केक्टमी का ड्रॉबैक ये है कि इसमें पेशेंट रिकरेंस के साथ आता है, यानी 3 या 4 साल के बाद वही पेन के साथ
आता है। अमूमन जो सर्जरी का कामयाबी का तनासब रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सर्जरी को हमेशा आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखें। सियाटिका से गुजरने वाले मरीजों के लिए क्या रूटीन होनी चाहिए? नंबर 1, सुबह उठें और वार्म अप हों। नंबर 2, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें जो कि जेंटल हों। नंबर 3, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से सारा दिन आपका पेन फ्री गुजरेगा। तो ये था सियाटिका के बारे में मुकम्मल गाइड, इलाज के मुख्तलिफ तरीके और सुबह की रूटीन। याद रखें, ज़्यादातर केसेस में फिजियोथेरेपी पहली तरजीह है, दुआ वक्ती आराम दे सकती है और सर्जरी बहुत कम ज़रूरी होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो न्यूरोसर्जरी एंड बियॉन्ड को सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे शख्स से ज़रूर शेयर करें जिसे सियाटिका का दर्द हो। न्यूरोसर्जरी एंड बियॉन्ड की ये एपिसोड देखने का शुक्रिया। थैंक यू।